अस्सलामुअलैकुम। हायर एजुकेशन कमीशन में 20,334 असामियों का ऐलान हुआ है। जी हाँ, 20,334। डॉन न्यूज़पेपर में ये ख़बर आई है और आज 18 तारीख है, 16 तारीख के अखबार में ये ख़बर आई है। 20,334 मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे सिंध से हैं, बलूचिस्तान से हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, चाहे आप इस्लामाबाद से हैं, आप अगर पाकिस्तानी सिटीज़न हैं आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और हर कोई इस पर अप्लाई करिएगा। इसमें जो सीटें आई हैं वो टेस्ट सिटी कोऑर्डिनेटर की हैं, इसमें सुपरवाइज़र की हैं, चीफ सुपरवाइज़र है, इन्विजिलेटर है और मोबाइल सर्चिंग स्टाफ है। तालीम इसमें कम से कम मैट्रिक होना ज़रूरी है, यानी मैट्रिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 12 जमातें जिनकी हैं, इंटरमीडिएट है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी 16 जमातें हैं या जिन्होंने बैचलर्स किया हुआ है वो भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। और इसमें मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई करने का आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। और आज मेरी जॉब्स ये हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से हैं। 20,334 असामियाँ, मुकम्मल तरीका बताऊंगी, आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है और ऑनलाइन अप्लाई में आप लोगों को बहुत मसाइल आते हैं। मैं मुकम्मल एक एक स्टेप बताऊंगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ें कुछ और मज़ीद क्लियर कर दूं इन जॉब्स के हवाले से। इसमें जो सबसे पहली पोस्ट है वो इसमें टेस्ट सिटी कोऑर्डिनेटर की है, जिस पर और इन पे सब के ऊपर ही इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यानी कुछ होती है ना कि जिसमें सिर्फ मेल होता है फीमेल होता है, इसमें आप सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहले मैं बात कर लेती हूँ मास्टर्स या जिनके पास 16 साल तालीम है वो लोग किस पर अप्लाई करेंगे वो बता देती हूँ। टेस्ट सिटी कोऑर्डिनेटर में अब ये भी साथ साथ पूछते जाएंगे, जी ये कौन होता है जो टेस्ट लेता है? कोऑर्डिनेटर होता है बेसिकली किसी भी एक सिटी के अंदर जब टेस्ट हो रहे होते हैं। HEC के, अब HEC कौन से टेस्ट लेता है? कोई भी टेस्ट वो हो सकते हैं, जैसे लैट के लेता है, गैट के लेता है, इस तरह के टेस्ट होते हैं जो HEC ही लेता है। तो उनका जो मेन जो उनका हेड होता है, जो वहाँ पर बैठ के सारे वो पूरे इन्वायरमेंट को देख रहा होता है कि कहाँ पर हर सेक्शन में हर क्लास में सही टेस्ट हो रहा है, इन्विजिलेटर सही काम कर रहा है, बच्चों के साथ चीटिंग तो नहीं करवा रहा, तो इसको टेस्ट सिटी कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। इस पर जिनकी 16 साल तालीम है वो इस पर अप्लाई करेंगे। 340 इसकी सीटें हैं और इस पर उम्र की कोई हद नहीं है। आपकी जो भी उम्र है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें अपने काम के लिए स्टाफ की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें है चीफ सुपरवाइज़र है, इसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 800 सीटें हैं। मास्टर्स जिनका है किसी भी सब्जेक्ट में है, इसमें इन्होंने कोई कंपल्शन नहीं की जी मास्टर्स फ़लाँ में फ़लाँ में फ़लाँ में, नहीं। इन्होंने कहा है अगर आपके पास 16 साल तालीम है ना, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र की इसमें हैं 2,666 सीटें सुपरवाइज़र की हैं। वो कहते हैं जी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे है इन्विजिलेटर, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, मुझे यकीन है। 13,334 इन्विजिलेटर्स की ज़रूरत है इनको, और तालीम सिर्फ़ और सिर्फ 12 जमातें आपकी होनी चाहिए। 12 जमातों का मतलब ये है अगर आपने FSC, मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, ICOM, DCOM, ICS कुछ भी किया हुआ है, 12 साल आपके पास तालीम है। अब यहाँ पर ये नहीं कहना मैडम 11 चलेंगी, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, नो। 12 साल तालीम का मतलब आपके पास 12वीं की रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, 13,334 है। उसके बाद मोबाइल सर्चिंग स्टाफ और गेट सिक्योरिटी। आपको पता है कि जब भी आप PPSC FPSC का कोई टेस्ट देने जाते हैं, आपकी पहले सर्चिंग होती है ना कि कहीं मोबाइल तो नहीं है। इनको वो लोग भी चाहिए, 3200 लोग इनको वो चाहिए। और इस पर जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है वो इस पर अप्लाई करेंगे। अच्छा, जिनके पास 14 जमातें हैं वो कहते हैं हम इन्विजिलेटर पे अप्लाई करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कम से कम इंटरमीडिएट, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी तालीम हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर हमने ऑनलाइन अप्लाई होना है।
और इन्होंने कहा है ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान आप अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट रिसाइडिंग आउटसाइड द इस्लामाबाद रावलपिंडी रीजन कैन बी अरेंज्ड विया ऑडियो एंड वीडियो। वो कह रहे हैं कि इसके टेस्ट और इंटरव्यू होंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं जो लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नहीं हैं उनके टेस्ट या इंटरव्यू जो होने हैं सामने नहीं होने, आपको वीडियो कॉल पे लिए जाएंगे या ऑडियो कॉल कर ली जाएगी। कोई ना कोई वो अपने ऑफिस इनके कहाँ होंगे, कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर, यहाँ पर इनके ऑफिसेज बने हुए हैं। आपको ये अपने ऑफिसेज में बुला लेंगे। इंटरव्यू इस्लामाबाद और लाहौर में ही और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ही होंगे। लेकिन जब आपका इंटरव्यू होगा वो कहते हैं कि जी आप दूर रहते हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी आपको नहीं बुलाएंगे, लेकिन जो इनके ऑफिसेज हैं कराची, लाहौर, कोयटा, वहाँ पर ऑडियो में यानी आपको हेडफोन्स लगा दिए जाएंगे, कैमरे के सामने बिठा दिया जाएगा और आपका इंटरव्यू हो जाएगा। चलें जी, खर्चे से जान छुट गई। चलें जी, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताती हूँ, आ जाएँ जी। जैसे ही आप इसके जो मैंने लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। ये देखें जी, HEC की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये देखें जी, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मकसद दिखाने का ये होता है कि देखें ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको जॉब्स बता रही हूँ। इन्होंने क्योंकि ETS के थ्रू लेना है, एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए से HEC ने इससे रब्ता किया है। HEC का ही ये अदारा है ETS। HEC कोई भी टेस्ट लेता है वो ETS के थ्रू लेता है। अब ये देखें ETS, अगर हम ये नीचे हैं तो ये ETS रिज़ल्ट्स हैं और ये अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये चीज़ खुल जाएगी। अब इसमें हम देखते हैं कि अब हमने अगर कोऑर्डिनेटर पे अप्लाई करना है तो हम ये क्लिक करेंगे। अगर कोऑर्डिनेटर का एप्लीकेशन सबमिशन टेस्ट सिटी एडवर्टाइजमेंट ये है, अप्लाई ऑनलाइन के लिए इस पर करेंगे। अगर हम सुपरवाइज़र के लिए करेंगे इस पर आ जाएंगे। ज़्यादातर बच्चे इन्विजिलेटर के लिए कह रहे हैं तो हम इधर इन्विजिलेटर का देख लेते हैं। ये रहा लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन ऑफ इन्विजिलेटर 13 नवंबर, ठीक है। आज कितनी है, 18 अक्टूबर, ठीक है। तो ये इसका डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट ये पड़ी हुई है, तो अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, दिखा देती हूँ मैं आपको। अच्छा, ये क्लिक नहीं हो रहा, चलिए हम एडवर्टाइजमेंट में अलग से लगा दूँगी। ये देख लीजिए, एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ मेरे पास मौजूद है सामने। कौन सी अखबार में आई है, 15 अक्टूबर संडे डॉन में आई है। सही हो गया। दिखाने का मकसद होता है कि आपको पता रहे कि मैं कहाँ से ये जॉब्स आपको बता रही हूँ। ये देखें, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स भी इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। 13,334 इन्विजिलेटर, 3200 मोबाइल सर्चिंग स्टाफ, 66 सुपरवाइज़र, 800 चीफ सुपरवाइज़र और 340 टेस्ट सिटी कोऑर्डिनेटर्स। खैर, अब मैं आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का बता देती हूँ। इन्विजिलेटर पे करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये साइन इन आ गया, ठीक है। क्योंकि हमारा नया अकाउंट बनने वाला है तो हम नहीं साइन इन नहीं करना, हम साइन अप करेंगे। तवज्जो से समझ लिया करें। फिर आप कहते हैं कि जी मैडम ये हमें तो करना ही नहीं आया, हमसे तो ये नहीं हो रहा। मैं आज आपको साइन अप भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैं डिटेल्स यहाँ पुट करती हूँ और उसके बाद फिर हम साइन अप करते हैं। चीज़ें बता देती हूँ। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, नेशनैलिटी, CNSE, पासवर्ड में फिर मसला करते हैं बच्चे। हमेशा कहती होती हूँ पहला डिजिट ये जैसे पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, इस तरह लिख के आगे @123 लिख लिया करें, वो पासवर्ड कभी गलत नहीं होता। लेकिन शर्त होती है पहला डिजिट आपने P कैपिटल रखना है। उसके बाद ईमेल लिख कर इसको साइन अप करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको किया तो उसने कहा सेल फोन इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इससे मुझे याद आया कि मैंने ETS पे पहले एक दफ़ा अप्लाई किया था तो मेरा अकाउंट पहले से ही बना हुआ है। जब इस तरह का मैसेज आए तो बजाय इस वेबसाइट पे बार बार आप साइन अप करें, आपने फिर लॉग इन करना है, ठीक है। जब इस तरह का मैसेज आ जाए, इससे ये होता है कि या तो आपका जो फ़ोन नंबर है वो पहले से रजिस्टर्ड है या CNSE पहले से अपने अकाउंट बनाया हुआ है। तो अब मैं इसको साइन अप नहीं करूँगी, मैं इसको लॉगिन करूँगी क्योंकि मेरा पहले से अकाउंट यहाँ बना हुआ है। तो मैं आपको लॉगिन भी करके दिखाती हूँ। जैसे ही मैंने ये किया तो आगे इनवैलिड लॉगिन, ठीक है। अब ये बेसिकली आपको सारे मसाइल बताने का मकसद ये है कि जब आपको इस तरह के मसले आएँ तो इनका मतलब क्या होता है। आप लोग मैसेज करने लग जाते हैं, यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, हालांकि मसला कुछ भी नहीं होता। अब जब इनवैलिड लॉगिन आया तो इसका मतलब ये कि मैं अपना पासवर्ड गलत लगा रही हूँ, मैं भूल गई हूँ। तो अब सबसे आसान तरीका ये है कि जब इस तरह से आए तो मैं इसको बोलूँगी फॉरगेट पासवर्ड करके दोबारा से मैं साइन इन करने की कोशिश करूँगी। मैं एंड तक आपको करके दिखाऊंगी कि देखिए मैं लॉगिन कैसे कर रही हूँ और क्या क्या मसाइल इसमें आ सकते हैं।
जब मैंने उसे बोला कि मैं अपना पासवर्ड भूल गई हूँ, तो उसने मुझसे ये रिक्वायरमेंट्स मांगी है और वेरिफिकेशन कोड देगा मेरे जीमेल के ऊपर, जो मेरा ईमेल है उसके ऊपर। ऑब्वियसली वो तो मेरा एक ही है, तो वो आसानी से बासानी मैं उसको वेरीफाई कर लूँगी। अभी मैं इसको पासवर्ड के लिए कह रही हूँ। उसने कहा पासवर्ड इज़ अपडेटेड सक्सेसफुली, तो मैंने अपना पासवर्ड अपडेट कर लिया है। अब मैं इसे फिर लॉगिन करूँगी। ले, इतनी सी बात थी, लॉगिन हो भी गया। दिस इज़ अ थिंग। आप लोग तो ऐसे रोला डाल देते हैं, ओहो ये तो हो ही नहीं रहा, ये तो फलां टी है, मतलब ना ऐसे ही शुरू हो जाते हैं कि जैसे मर गए रुड़ गए। कोशिश नहीं करनी। अब मैंने आपको ये आज इसलिए करके दिखाया कि आप लोग रोला डाल देते हैं कि जी हमसे तो पता नहीं क्या हो गया और ये तो मसला ही बहुत बड़ा हो गया, तो ये तो हल ही नहीं होना अब। तो ये देखें, ये हल हो गया। अब आप लोग माशाल्लाह से इतनी दफ़ा अप्लाई कर चुके हैं, तो अब तो आपको अप्लाई करने आ जाने चाहिए। तो ये बिल्कुल ही खुल चुका है। इसको अब मैं यहाँ से करूँगी और यहाँ से देखेंगे ये मेरी पहले की कोई एप्लीकेशंस हैं जो मैंने कोई पहले अप्लाई इधर से किया था, ठीक है, तो ये वो हैं। तो अब यहाँ से अप्लाई करने के लिए सिंपल मेरी यहाँ पर बनी हुई हैं सारी। ये देखें जी जनाब, ये ओपन है। ये क्या कह रहे हैं, लॉ के लिए है, अपॉर्चुनिटी फॉर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ फॉर ETS, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये सारी आ गई। अब आप अप्लाई कर सकते हैं। अब तो कोई मुश्किल नहीं है ना। मैं स्टार्ट आपको कर देती हूँ, बाकी आपने फिर खुद करना है। ये रहा, इस पे हम क्लिक करेंगे। ये मेरी पहले से इंफॉर्मेशन कुछ आ गई है, ठीक है जी। ये इस तरह से आप फिर इसको नेक्स्ट करके अपना अप्लाई कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है ना तो फिर अभी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने सदका जारिया के तौर पर शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारी सीटें हैं, तो बहुत सारे आपका भला हो और आपके साथ अल्लाह बाकियों का भला भी कर दे। और इसकी मैं एक चीज़, जो ऑनलाइन अप्लाई जब आपने करना है, इसकी जो आपने पेमेंट करनी है, इसकी पेमेंट जो आप करेंगे वो आपने कैसे पेमेंट करनी है, आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है, अपने बैंक्स में नहीं जाना। आप अपने मोबाइल HBL वैसे ऐप का मुझे पता है, वहाँ पर ना एक ऑप्शन होती है 1 लिंक 1 बिल इनवॉइस, वहाँ उसके थ्रू आपने इसकी पेमेंट करनी है। आपने किसी बैंक में जाके इसकी पेमेंट नहीं करनी है। और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मेहनत किया करें, अप्लाई लाजमी किया करें। अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो नवाजने पे आए तो पहाड़ भी रास्ता देते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।